नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एडवांस लेवल की क्लासेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौर चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। यहाँ पे सीजी टेट है ना, सी टेट का एग्जाम भी होने वाले हैं। वहाँ पे पूछे जाते हैं एमसीक्यू। ये एमसीक्यूज क्या होते हैं? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, इसमें से आपको एक आंसर देना, उसे ही एमसीक्यू कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म उसका है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसके रूल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि है ना, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है उसमें आंसर हमें कैसे चूज करना है, उसका रूल क्या है। ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, पूरा रूल बताने वाला हूँ, ताकि इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके। और जिन्होंने मेरी टेंस की क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है। केवल टेंसेस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आपको इसका केवल आंसर नहीं जाना है, आपको समझना है कि इसे हमें बनाना कैसे है, इसका रूल क्या है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आपको रूल भी बताते जाऊंगा और आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, बहुत काम की चीज़ है आज। सबसे पहले देखिए, ही फिर ब्लैंक है, टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे ही गो टू आएगा, ही गोज टू, गोइंग टू की गॉन। क्या आना चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से? तो आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसके बाद फास्ट चलेंगे, स्टार्टिंग इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, आपको पूरा रूल बताना चाहता हूँ। तो आप बस मन में सोच लिया करें, है ना, ये चारों में से कोई एक होगा, चाहे तो गैस कर लो या फिर चाहे आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जो ऑप्शन बी है, गोज। क्यों गोज आएगा? क्योंकि ही सी इट है ना, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी नेम के साथ हमेशा एस से ईएस लगता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? यहां पे आपको गोज लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। ये देखिए, सी इज ब्लैंक अ लेटर नाउ। अब यहां पे क्या आएगा? इज लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आना चाहिए? सी इज राइट आना चाहिए, राइट्स आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए। तो जिन्हें टेंस पता है वो जान सकते हैं कि इज एम आर यदि लिखा हो, है ना, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइटिंग। ये आपका राइटिंग सही ऑप्शन हो जाएगा। सी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अभी एक चिट्ठी लिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्लैंक माई होमवर्क यस्टरडे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे डू भी आ सकता है, आई डू माई होमवर्क, है ना, डिड भी आ सकता है, क्योंकि डू और डिड दोनों आई के साथ यूज होता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, लिखा हुआ यस्टरडे। यस्टरडे यानी होता है कल। अब कल कौन सा? आने वाला कल नहीं है, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। कल बीत चुका है, तो बीत चुका है यानी पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डू नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये आपका सी, डिड आ जाएगा। क्लियर है? डू भी सही है, आई डू माई होमवर्क, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हम देखते बोल सर आई के साथ तो डू लगता है, ही होता तो डज लग जाता, फट से डू लगा देते। आपको पूरे सेंटेंस को भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? डिड क्यों है? पास्ट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट, दे ब्लैंक प्लेइंग इन द फील्ड। दे प्लेइंग, तो आप बताइए दे के साथ क्या आता है? इज, वॉज, आर। अब यहां पे देखिए, दे के साथ न इज आता है न ही वॉज आता है, दे के साथ क्या आता है? आर आता है। तो ये आ जाएगा दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे खेत में खेल रहे हैं। प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है ना। यदि यहाँ पे वर दिया होता तो वर का भी यूज हो सकता। दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहे थे, बट वर नहीं दिया, इसलिए देखिए यहाँ पे एम का भी यूज किया गया। नीचे लिखा हुआ था, एम भी नहीं आएगा, आर आएगा। दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट, सी हैज ब्लैंक हर वर्क, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो सी हैज, डू, डिड, डन या फिर डूइंग। तो आप जो टेंस जो जानते हैं वो इसे देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया गया है। और जहां पर भी आपको हैज मिल जाता है, हैव या हैज, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो डू वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड, डन जो है ये आपका थर्ड फॉर्म है। इसलिए सी हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया, है ना, कर लिया है या कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहां पे आपका सी, डन, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट ब्लैंक मी, कॉल्ड मी, कॉलिंग मी, कॉल्स मी या फिर कॉल मी या फिर कॉल्स मी। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे डिड नॉट का यूज किया गया है, डिड नॉट। अब डिड नॉट का यूज हो गया
तो आपको वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि डिड तो एक्चुअली यूज हो चुका है, पहले से यूज हो चुका है। तो आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, जहां पे डिड मिल गया, डिड नॉट मिल गया, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? कॉल। फर्स्ट फॉर्म होता है ही डिड नॉट कॉल। अब आप ये नहीं सोचेंगे सर ही लिखा हुआ है तो कॉल्स कर दूं क्या? नहीं, कॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे ही है तो कॉल से नहीं करना, प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट में बात हो रही है। तो डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसलिए ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। नेक्स्ट, आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट, मैंने अ एलिफेंट, एन एलिफेंट, द एलिफेंट, या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। सॉरी मैंने राइट का निशान लगा दिया था, सबको हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, एन, द, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई सॉ एलिफेंट, क्या ये सही है? नहीं, यहां पे आपको आर्टिकल का यूज करना है, क्योंकि एलिफेंट, ई को मत देखिए, हिंदी का देखिए, हिंदी का एलिफेंट है ना, ऐसे देखिए एलिफेंट। तो जब भी हिंदी का अ आ ई उ ए ओ अम अहा, यानी ये सुनाई दे आपको, देखिए हिंदी से इंग्लिश आपको सीखना है तो फिर आप यहाँ पे एन लगाएंगे। अ से यदि आपको अह तक, यानी कि जो हिंदी का स्वर होता है, हिंदी का स्वर, इंग्लिश का ए ई आई ओ यू वाला गलत है, ये रूल सही नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला में भी यू लिखा होता है, यूनिवर्सिटी में भी यू लिखा रहता है, बट अम्ब्रेला में आप एन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में आप ए लगाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यह उपयोग होता है, अम्ब्रेला में अ यूज होता है। तो हिंदी के स्वर को आप देखेंगे ना, तब आप सीधा एन लगा देंगे, और यदि व्यंजन सुनाई दे रहा है क ख ग घ पूरा ज्ञानी के ज्ञा तक, तब वहां पे ए लगाते हैं, बस इतना सिंपल सा है यहाँ पे। तो आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, मतलब तो ए का भी एक होता है, एन का भी एक होता है, लेकिन रूल के हिसाब से एन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? चलिए 8th में आते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया है कि यदि, है ना, सन कैसे लिखते हैं? सन, तो सर ये स अ आ ई उ यानी कि ज्ञ तक है, मतलब व्यंजन है, तो व्यंजन में हम ए लगा देंगे, असन लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, द का रूल यदि आपको पता है तो आप गलत नहीं करेंगे। सन, सन क्या चीज है? सन यूनिक चीज है, यानी कि सूर्य एक ही है, यूनिक ऑब्जेक्ट है। भाई हमारे लिए तो सूर्य एक ही है ना, तो यूनिक ऑब्जेक्ट यदि होता है, कोई यूनिक चीज होता है, कोई महाग्रंथ होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, है ना, कुछ विशेष जगहों के नाम है, तो फिर वहां पे क्या हम लगाते हैं? द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द सनराइजेस। क्या आएगा? द सनराइजेस, यानी सूर्य पूर्व से उगता है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, तो वहां पे द का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसलिए हमें यहाँ पे द लगाना है। देखिए आज की क्लास अटेंड कर लिए, बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा। रामू इज ब्लैंक देन मोहन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देन का यूज हो गया, कंपेयर कर रहा है कि ये कंपेयर कब करते हैं? ये उससे लंबा है या उससे छोटा है, उससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए कंपेयर कर देन लगाते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है? रामू इज टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या फिर मोर टॉल, हमें क्या यूज करना है? तो जब भी देन का यूज हो गया तो हमें वहां पर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री मतलब जिसके लास्ट में ई आर हो, कंपेयर करते हैं ना, देन का यूज हो गया तो आपको ई आर वाला फॉर्म लगाना है ना, बेस्ट नहीं लगाना, बेटर लगाना है। टॉल है तो टॉलर लगाना है, बिग है तो बिगर लगाना है। तो आपको ई आर को ध्यान देना है यदि देन लिखा हो तो यहाँ पे क्या है? रामू इज बिगर देन मोहन, ये सही जवाब होगा। देन दिख गया है तो आप ई आर लगा देंगे। नेक्स्ट, दिस इज द ब्लैंक पेन इन द बॉक्स। अब यहां पे बताइए गुड पेन, बेटर पेन, बेस्ट पेन, या फिर मोर गुड पेन। अब ये कंफ्यूजिंग वाला आ गया, सर अब यहाँ पे क्या लगा है? भाई देन है क्या? देन नहीं है तो हमें ई आर वाला फॉर्म तो नहीं लगाना, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये देखिए दिस इज इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में भी एक दो पेन तो होंगे नहीं, बॉक्स में बहुत सारे पेन होंगे। तो जब 3 या 3 से अधिक, भाई 2 लोगों के बीच में तो हम देन का यूज करते हैं, तो वहां पे ई आर वाला लगा, 2 लोग के बीच में कंपेयर हो ई आर लगा देते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, यानी 10 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, वैसे 4 पेन, 5 पेन, इनमें से जब कंपेयर किया जाता है तब हम वहां पे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ई एस्ट वाला ऑप्शन आएगा यदि 2 से 3 से ज्यादा हो, यानी 2 से ज्यादा बोल सकते हैं आप सीधा, 3 या 3 से ज्यादा। तो यहां पे आएगा बेस्ट। ये दिस इज द बेस्ट पेन इन द बॉक्स, ये देखिए क्लियर हो गया। 2 है, देन आ गया तो ई आर लगा दो, देन नहीं है, ज्यादा चीजों से कंपेयर कर रहे हैं तो आप सुपरलेटिव, जिसे हम बेस्ट कहते हैं। इसका आंसर की भी दूंगा, आप ये मत सोचिए सर क्या करें, आंसर की भी दूंगा, लेकिन आपको क्लास ज्वाइन करेंगे पूरी, तभी आपको आंसर की इसका दिखाने वाला हूं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको बाद में दूंगा। क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, आंसर से कुछ नहीं होता, रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आई ब्लैंक अ टीचर। अब ये क्या होगा?
आई इज अ टीचर, आई आर अ टीचर, आई एम, आई वॉज। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आई एम अ टीचर, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना इजी वाला भी लेकर आया हूँ। आई एम अ टीचर, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। चलिए, वी ब्लैंक गो टू द स्कूल डेली। अभी देखिए यहाँ पे आंसर ही कैसे दिया हुआ, डज, डू, हैज, डिड, जबकि वी गो टू स्कूल डेली ये तो अपने आप में सही है, बट ऑप्शन आपको दे दिया है, डज, डू, हैज, डिड ये दे दिया। अब क्या किया जाए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, क्योंकि वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया था, यदि ही होता तो डज का यूज किया था। तो क्या आ जाएगा, वी डू गो टू स्कूल डेली। यदि ऑप्शन दिया है तो आपको डू का यूज करना है। 13 में है ना, सी ब्लैंक नॉट लाइक टी। अब यहाँ पे देखिए, सी डू नॉट लाइक, डज नॉट, डिड नॉट या फिर इज नॉट। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। शी है, तो जब हम निगेटिव बनाते हैं, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर या किसी के नेम के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो सी डज नॉट, क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टी। आगे बढ़ते हैं। अब ही ब्लैंक फिनिश्ड हिज वर्क। तो देखिए आप बोलेंगे सर ही के साथ हैज भी लगता है, ही के साथ हैड भी लगता है ना, हैव तो नहीं लगता, क्योंकि आई यू वी दे के साथ हैव लगता है। ही इज भी लगता है। अब आप बताएंगे यहाँ पे इज लगाऊं कि हैज लगाऊं कि हैड लगाऊं। तो आपको इसमें किसकी क्या चीज़ ध्यान देना है, आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों चीज़ सही हो सकता है आपके लिए। कैसे, हैज भी हैड भी, लेकिन सोचने वाली बात क्या है, देखिए बहुत बारीक अंतर है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा काम कर लिया है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया ना, पूरा काम किया था ऐसा तो नहीं लिखा, कर लिया है, तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे ही हैज का यूज करेंगे। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे हैड लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क तो भी गलत नहीं होने वाला, यानी दोनों ऑप्शन सही होंगे यदि ऐसे आता है तो। बट यहाँ पे आप हैज लगा दीजिए, सही हो जाएगा। दोनों में से जो लगाएंगे दोनों सही। ही हैड फिनिश्ड भी आएगा, क्योंकि हैड क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे ही सीट सबके साथ हैड लगता है। तो इस प्रकार से कंफ्यूजिंग यदि आता है तो फिर आप है ना, वो क्वेश्चन में आपको वैसे भी एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए सही आंसर लिखने की। नेक्स्ट, द बॉय ब्लैंक क्राइंग। अब यहाँ पे देखिए जो बॉय है ना, वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा। द बॉय इज क्राइंग, लड़का रो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहीं पे बॉयज आता तो आर आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा। आगे, सी स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश। अब बताइए यहाँ पे सी स्पीक्स अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश या फिर नो आर्टिकल। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे इंग्लिश जो लिखा हुआ लैंग्वेज है, द इंग्लिश कर देते, नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज में द नहीं लगाते हैं, ये रूल है। और ए एन तो आएगा, एक इंग्लिश सीखते हैं ऐसे तो होगा नहीं, इंग्लिश कोई एक तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, यानी कि ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यदि यहाँ पे आगे लैंग्वेज दिया हुआ है तो बस, इसलिए नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगना है। नेक्स्ट, दे ब्लैंक वॉचिंग टीवी नाउ। ये भी बहुत ईजी है, क्या आएगा, दे के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर या वॉच। दे वॉच तो होता नहीं, देवर होता है, सीधी सी बात है, दे के साथ यहाँ पे आर आ जाएगा। दे आर है ना वॉचिंग टीवी नाउ, वे अभी टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट, ही ब्लैंक टू स्कूल बाय बस। गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल या फिर गॉन टू स्कूल। और ये भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ही के साथ हम एस से ईएस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ही, सी, इट, नेम के साथ, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह स्कूल बस से जाता है। 19, शी ब्लैंक वेरी हैप्पी yesterday। तो सी इज वेरी हैप्पी, सी आर, सी वॉज, सी वर। अब यहाँ पे भी दो चीज आ सकता है, सी के साथ इज लगता है ना, सी के साथ इज लगाते हैं, या फिर हम सी के साथ वॉज भी लगा सकते हैं। अब दोनों में कंफ्यूजन है, सर इज लगाए कि वॉज लगाए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। सी वेरी हैप्पी yesterday, बस समझ आ गया आपको, yesterday यानी कल होता है, तो कल इज यानी तो है होता है, वॉज यानी था होता है, बस क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका वॉज आ जाएगा। सी वॉज वेरी हैप्पी yesterday, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 20 में, ये देखिए ब्लैंक, वी ब्लैंक लेट लास्ट नाइट। अब ये क्या होगा आपके लिए, यहाँ पे देखिए वी इज लेट, वी आर, वी वॉज, वी वर, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे
कोई, है ना, नॉर्मली देखा जाए तो टेंस के यूज में क्या होता है, कोई वर्ब, कोई क्रिया होती रहती है, कोई क्रिया होती है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं, बस बता रहे हैं कि हम लास्ट नाइट को लेट आए। तो वी के साथ लास्ट नाइट, पिछली रात, पास्ट टेंस है, तो यहां पर भी देखिए वी के साथ आप आर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट नाइट बीत चुकी है तो आप यहां पे वर का यूज करेंगे। ये हो जाएगा वी वर लेट, है ना, तो ये हो जाएगा वी वर लेट लास्ट नाइट। नेक्स्ट है ही इज गुड, है ना, ब्लैंक मैथमेटिक्स। अब इन, एट, ऑन या फिर फॉर का यूज करना है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो सही फ्रेज है गुड के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है, तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, है ना, एट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 22 में क्या है, सी रैन ब्लैंक द रोड, ऑन द रोड, इन द रोड, अक्रॉस द रोड या फिर अबव द रोड। तो भाई सीधी सी बात है, वो रोड के उस तरफ भागा, तो अक्रॉस का यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्रॉस का यूज आपको करना है। नेक्स्ट, दिस बुक इज ब्लैंक, दिस बुक इज मी, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माइन। तो जब आप पोजीशन बताते हैं, है ना, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है मेरा, उसे माइन कहा जाता है। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे हम, है ना, माइन का यूज करेंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज आर ब्लैंक बुक्स, दीज आर दिस बुक, दीज आर दैट बुक, दीज आर दोज बुक। अब ये तो कंफ्यूजिंग है सर, ये तो जम भी नहीं रहा, कुछ मजा भी नहीं आ रहा है उसको आप, सॉरी माइक निकल गया, हाँ ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीज का, दीज प्लूरल है, दीज प्लूरल है, तो भाई प्लूरल के साथ प्लूरल का ही यूज करोगे। तो दीज प्लूरल है तो दोज ये भी प्लूरल है, दीज यानी होता है ये, दोज यानी होता है वो, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप दोज का यूज करोगे, दीज आर दोज बुक, ये वो पुस्तकें हैं, ये वो पुस्तकें हैं जो तुमने मंगाया था, आगे सेंटेंस बना दिया। 25 में है, 25 में देते हैं, ही इज ब्लैंक देन मी। एकदम से आप तुरंत समझ गए होंगे सर आपने हमें सिखाया था, देन आ जाएगा तो कंपेरेटिव डिग्री, हम कंपेयर करते ईआर लगा देंगे और बिल्कुल यही आंसर होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। अब जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्गर देन मी। अब ये देखिए कभी भी आएगा ना आप तुरंत समझ जाएंगे। अब 26, ओपन द डोर ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ओपन द डोर, डू यू, विल यू, आर यू, डिड यू। अब कंफ्यूज है, क्या होना चाहिए, हिंदी यदि करते हैं दरवाजा खोलो, है ना, क्या तुम खोलते हो, क्या तुम खोलोगे, है ना, क्या तुम खोल रहे हो, क्या तुमने खोला, क्या आएगा, क्या आप दरवाजा खोलोगे, ओपन द डोर, है ना, क्या तुम दरवाजा खोलोगे, इस प्रकार से। विल यू ओपन द डोर, तो यहाँ पे विल यू का यूज हो जाएगा, यानी क्या तुम दरवाजा खोलोगे, इस प्रकार से। तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा। सी ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, सी कैन, सी में, सी मस्ट, सी शुड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एबिलिटी बता रहे, क्षमता, वो इंग्लिश बोल सकती है। तो मे तो फॉर्मल है, आप सभी को पता है, यहाँ पे एबिलिटी, ये किसी से हम कुछ अनुमति लेते हैं, अंदर आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, पुस्तक उठा सकता हूँ, तो मे का यूज करते हैं, फॉर्मल आपको पता है। मस्ट यानी चाहिए, शुड यानी भी चाहिए, मस्ट यानी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट, मस्ट का यूज़ किया तो करना ही होगा। बट एबिलिटी बता रहे हो तो सब चीज़ छोड़ दीजिए, कैन का यूज़ कीजिए। यहाँ पे एबिलिटी बता रही है भाई, इंग्लिश बोल सकती हूँ, तेज दौड़ सकती हूँ, अच्छा खाना बना सकती हूँ, एबिलिटी जब भी बताया तो आप कैन का यूज़ करो, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ये सही हो जाएगा। आई हैव ब्लैंक दिस मूवी, आई हैव ब्लैंक दिस मूवी, ये क्या हो जाएगा, तो हैव का यूज़ हो गया है, तो हैव के बाद सी का थर्ड फॉर्म सीन का यूज़ किया जाएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सी भी यूज़ नहीं होगा, सॉ भी यूज़ नहीं होगा, सीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि हैव है तो सीन थर्ड फॉर्म यूज होता है। आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देख चुका है, देख चुकी है, देख लिया है, ऐसे यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 20 यानी ही केम ब्लैंक टाइम। अब यहाँ पे देखिए आपको यूज करना है ही केम, तो आप देखेंगे यानी बिल्कुल समय पर आ रहा है, तो हम ही केम इन टाइम नहीं होता, ही केम ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब बिल्कुल समय पर आना, तो ही केम ऑन टाइम, आप ऑन टाइम का यूज करेंगे। सी सक्सीडेड ब्लैंक हार्ड वर्क। अब यहाँ पे देखिए बाई, विथ, इन, थ्रू। सक्सीडेड सफलता प्राप्त किया, उसने कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त किया, तो यहाँ पे बाई, विथ, इन या थ्रू, तो यहाँ पे आपको थ्रू का यूज करना है, यानी थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत के माध्यम से, कड़ी मेहनत से उसने सफलता प्राप्त की, तो यहाँ पे आपको, है ना, थ्रू का यूज करना है, ये थ्रू सही हो जाएगा। अब देखिए नीचे 20 और 31 से लेके 50 तक भी मैंने बनाया है, तो ये देखिए शी ब्लैंक हर होमवर्क, तो है ना, और लिखा बिफोर डिनर,
तो सी फिनिश, फिनिश्ड, फिनिशेस, फिनिशिंग। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको सी फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर डिनर। अब क्योंकि बिफोर डिनर लिखा हुआ है ना, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी फिनिश्ड। पास्ट टेंस की बात है, बिफोर डिनर, डिनर के पहले उसने होमवर्क कर लिया था, पास्ट टेंस है, इसलिए हम सी फिनिश्ड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस का यूज किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वी डज नॉट, वी डिड नॉट, वी डू नॉट हैज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं समझ सके, तो यहाँ पे वी के साथ आपको डू का यूज करें। वी डू नॉट, ये देखिए निगेटिव बनाते हैं तो वी के साथ डू का यूज किया जाता है ना। अब यदि वी डिड नॉट लगा देंगे, आप बोलेंगे सर वी डिड नॉट भी तो हो सकता है ना, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यहाँ पर वो भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों ही आंसर इसका सही हो सकता है। क्यों? वी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हम नहीं समझ सके, है ना। अब यहाँ पे वी डिड नॉट करेंगे तो भी आप निगेटिव सेंटेंस बन गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगता है डिड के बाद भी, तो दोनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डू लिखो चाहे डिड लिखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए डिड का यूज है तो आपको वो आपका सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। डिड नॉट हो चाहे डू नॉट हो, क्योंकि डिड सभी के साथ लगता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई डिड, यू डिड, वी डिड, सबके साथ डिड लगता है, इसलिए दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। ही इज अफ्रेड, यानी होता है भयभीत होना, डॉग्स, वो कुत्ते से डरता है। अब यहाँ पे देखिए अफ्रेड के साथ फ्रॉम, ऑफ, विथ या बाय, तो कुत्ते से डरता है तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग का यूज किया जाता है। डर लगने के लिए, है ना, आप अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। डर लग रहा है, इस प्रकार के फ्रेजेस होते हैं तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डर लग रहा है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, है ना, विथ नी। द चिल्ड्रन ब्लैंक मेकिंग नॉइज, अब बहुत ईजी है, आईएनजी फॉर्म लगा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चिल्ड्रन है तो बच्चे प्लूरल है, चाइल्ड यानी एक बच्चा, तो चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे हैं तो प्लूरल आएगा आर। चिल्ड्रन आर मेकिंग, है ना, यदि एक चाइल्ड होता तो फिर है ना चाइल्ड इज मेकिंग का यूज किया जाता है, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए हम आर का यूज करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। आई हैव लिव्ड हियर ब्लैंक 5 years। अब यहाँ पे बहुत ही ईजी है, मेरे लिए ईजी क्योंकि मैं ये पढ़ाते रहता हूँ हमेशा। अब यहाँ पे बता रहा है कि मैं यहाँ 5 सालों से रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जब आप 5 years, 10 years, 2 महीने, है ना, 3 महीने, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे टाइम पीरियड्स बस बताते हैं आप, तो सीधी सी बात है फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का। अब यहीं पे आप बताते कि भाई मैं यहाँ पे, है ना, 1920 से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2024 से यहाँ रह रहा हूँ, या हमारे परिवार, है ना, 1985 से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर सन दिया हुआ है, या फिर, है ना, हम यहाँ पे जनवरी से रह रहे हैं, या फिर हम यहाँ संडे से रह रहे हैं, इस प्रकार से यदि आपको पूरा नाम दिया हो, उस सन का नाम दिया हो, महीने का नाम दिया हो, दिन का नाम दिया हो, तब फिर हम वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जब टाइम पीरियड दिया हो, है ना, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, तब आप वहाँ पे फॉर का यूज करते हो। क्लियर है? इसलिए बोला था मेरी जो टेंस की क्लासेस अटेंड की है ना, उनके लिए बहुत ईजी है। सी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट देन हर। अब बताइए ये आपको क्या लग रहा है जो मैंने आपको बताया था? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे देन का यूज किया गया है, तो सी इज। अब यहां पे देखिए, आप कहीं पर भी आपको ई आर वाला फॉर्म मिल रहा है? मिल रहा है ई आर वाला, ये तो आर ई है, ई आर वाला फॉर्म कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बोलेंगे सर आपने ई आर वाला बताया था, लेकिन क्वेश्चन में तो ई आर वाला फॉर्म है ही नहीं। बेटर नहीं है, टॉलर नहीं है, लॉन्गर नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है, तब क्या करें आप? तब दिमाग लगाइए। सी इज इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वो उसकी बहन से, है ना, ज्यादा होशियार है, तो यहां पे मोस्ट, मच, मैनी का यूज नहीं किया जाएगा, मोर इंटेलिजेंट का यूज किया जाएगा। ज्यादा, मोर इंटेलिजेंट, ये क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है, मोर इंटेलिजेंट देन हर। आप कंफ्यूज मत, वैसे भी ई आर आर ई एक जैसे लग रहा है, बट रूल अलग है ना, आप समझ जाइए। यहाँ पे ई आर वाला फॉर्म यदि नहीं दिया है, देन भी लिखा हो, तब आप क्या करेंगे? आप वहां पे मोर का यूज करें। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। नेक्स्ट 37, ही, है ना, लगभग मैंने 50 लाया है, आपके लिए 50 पर्याप्त है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। ही ब्लैंक टू ऑफिस लेट यस्टरडे, ही कम्स, कम्स, केम, कमिंग, तो फिर
क्या आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे यहाँ पे? अब आप बोलेंगे सर ही के साथ ऐसे ऐसे लगता है तो कम सा आ जाएगा, नहीं, ये देख लीजिए यस्टरडे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो ही केम टू ऑफिस लेट यस्टरडे, वो कल देरी से आया, तो कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम होता है। देयर ब्लैंक सम मिल्क इन द ग्लास, देयर आर सम मिल्क, देयर वर, देयर इज, है ना, देयर हैव। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, तो देयर इज सम मिल्क, यहाँ पे देयर इज सम मिल्क का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज आ जाएगा, एवरीवन, है ना, एवरीवन ब्लैंक हैप्पी टुडे, एवरीवन आर वर इज हैवी, बहुत हैव, तो बहुत सारे क्या, एवरीवन लिखा है, एवरी यानी बहुत सारे होते होंगे, वन यानी एक होता है, एवरीवन यानी प्लूरल होता है, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन में है ना आप लोग, सर एवरीवन, समबडी, है ना, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूरल होता है बहुवचन होता है, लेकिन एवरीवन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक व्यक्ति यानी मैं भी, तुम भी, वो भी, ये भी, तो एक एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो सुनने में तो लगता है एवरी लिखा हुआ यानी प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए मैं आर लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, देखने में प्लूरल लगता है बट ये है सिंगुलर, इसलिए एवरीवन इज, है ना, हैप्पी टुडे, ये तो यहाँ पे आपको इज का यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सी आस्क्ड मी ब्लैंक आई वॉज रेडी। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, तो फिर वहां पे हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं, बट वेदर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इफ का यूज करना है आपको। इफ, सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी, उसने पूछा कि क्या मैं तैयार हूं या नहीं। 41, he is looking blank his eyes, he is looking his eyes, he is looking। अब यहाँ पे देखिए looking for, looking at, looking into, looking after, हाँ तो looking for हो जाता है, he is looking for his, सॉरी कीज, मैंने आइज बोल रहा था, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश करना, मैं तभी तो बोला आंखों की तलाश कैसे करना है, मैं ही पढ़ने में गलती कर दिया था, यहाँ पे कीज है, कीज यानी तैयारी है, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश करना, ढूंढना, तो अपनी चाबियों को ढूंढ रहा है, इस प्रकार से, तो लुकिंग फॉर, लुक फॉर, लुकिंग फॉर, तलाश करना, खोजना। 42, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस क्वाइट, बी, टू बी, बीइंग या फिर बीइंग, तो यहाँ पे टू बी क्वाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस टू फिर वर्ब का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, अस, ये अब ऑब्जेक्ट हो गया अस, अब यहाँ पे इसके बाद हम टू बी का यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए। आई प्रीफर टी ब्लैंक मिल्क, अब देखिए मैं इससे ज्यादा ये पसंद करता हूं, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा इसको पसंद करता हूं, बट कौन बेहतर है नहीं बोल रहे हैं, टी बेहतर है कि मिल्क बेहतर है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि मैं इसे प्रीफर ज्यादा करता हूं। तो जब भी ऐसे दो चीजों के बीच में आप बोलते कि मैं इसके जगह उसको ज्यादा पसंद करता हूं, तो आप वहां पे टू लगाएंगे। आई प्रीफर टू मिल्क, सॉरी आई प्रीफर टी टू मिल्क, यानी मुझे दूध से ज्यादा चाय पसंद है ना, दूध से ज्यादा मुझे चाय पसंद है, चाय लेना पसंद करता हूं। तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि दूध से अच्छा ये है क्या, वहां पे देन आता है, वहां पे फिर कंपैरेटिव डिग्री आता है, वहां पे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आता है, ईआर वाला आता है वहां पे, है ना, तो ये क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे देन का यूज नहीं करें, हम टू का यूज यहाँ पे करेंगे। सी ब्लैंक स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज, वेरी, मच या फिर टू, तो ये बहुत इजी है, सी ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, स्पीक्स द ट्रूथ हमेशा सच बोलती है। दिस बैग इज हैवियर देन वन, अब यहाँ पे सॉरी दैट वन का यूज किया गया है, अब यहाँ पे बहुत इजी है, ईआर फॉर्म मिल गया, पहले क्या था देन देख के हम ईआर फॉर्म लगाते थे, अब देन को ही हटा दिया गया है, तो आप इसको देख के समझिए, ये हैवीएस्ट तो नहीं लिखा हुआ है, हैवियर लिखा हुआ है, क्योंकि वन लिखा हुआ है एक उससे, तो हम यहाँ पे ईआर जहां मिल गया तो आप देन लगा दो, देन है तो ईआर वाला लगाओ, ईआर है तो देन लगा दो, ये देखिए ये दिस बैग इज हैवियर देन दैट वन, उससे ये ज्यादा भारी है। ही वॉज absent ब्लैंक मंडे, तो इन मंडे, ऑन मंडे, एट या फिर बाय का यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी दिन के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, इस प्रकार से। द ट्रेन अराइव्स 6 AM,
ऑन, इन, एट या फिर बाय। तो हम जब टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना, टाइम बता रहे कि 6 बजे आ जाएगी, 6 बजे पहुंचती है, तो हम वहां पे एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, तो प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। एट स्कूल, एट ऑफिस, एट प्लेटफॉर्म, एग्जैक्ट जगह हम बता रहे हैं कि वहां पे, तब फिर वहां पे एट का यूज करते हैं। फिर सी ब्लैंक बॉर्न इन 2010, सी इज, सी वॉज, सी वर या फिर सी हैज। आप बोलेंगे सी इज भी सही है, बट आप देखिए 2010 तो हमारे लिए तो निकल गया ना, तो अब जन्म ले चुकी है भाई पहले, तो सी वॉज बॉर्न इन 2010। वी शुड ओबे ब्लैंक एल्डर्स, हमें बड़ों की बात की क्या करना, आज्ञा मानना चाहिए, बात का है ना, ओबे, ओबे यानी होता है आज्ञाकारी होना, बात मानना, उसे ओबे कहते हैं, आज्ञा पालन करना। तो यहाँ पे हम अवर एल्डर्स आएगा, हमारे, ये अवर एल्डर्स, हमारे बड़े बुजुर्गों का, अवर से नहीं आएगा, अवर बस आएगा। फिर लास्ट है ही रैन ब्लैंक फास्ट टू कैच द बस, ही रैन वेरी फास्ट, सो फास्ट। अब क्या लगाना है, तो यहां पे आपको सो फास्ट का यूज करना है, ही रैन सो फास्ट टू कैच द बस, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो प्रयोग जोर देने के लिए होता है ना, तब हम देखिए ये क्या है, फास्ट क्या है, ये आपका एडवर्ब बता रहा है कि भाई ये है ना उसका, कि उसे तेज पकड़ने के लिए तेज दौड़ा, है ना, तब हम वहां पे एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव पर जब जोर देते हैं कि बहुत तेज दौड़ा, बहुत सुंदर था, जैसे ब्यूटीफुल, तो हम वहां पे सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग पर जोर देते हैं ना, तब हम वहां पे सो का यूज करते हैं। इसलिए ही रैन सो फास्ट टू कैच द बस, वो बहुत तेजी से दौड़ा बस को पकड़ने के लिए। तो ये देखिए आज मैंने आपको पूरे, है ना, 50 यहाँ पर मैंने आपको आज की जो क्लास है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे MCQs के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से देख लें, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल में बने रहना है, मेंबरशिप में बने रहना है। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।